बिहार में बुधवार से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया। इस गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारी यानी कि बीएलओ सत्यापन के लिए घर घर सर्वेक्षण करेंगे। वो 26 जुलाई तक मतदाताओं का नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित किए जाने से संबंधित आवेदन पत्रों को स्वीकार करेंगे। चुनाव आयोग ने इसे आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची यानी कि ईआर में शामिल किए जाएं, ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। वोटर लिस्ट में किसी भी अपात्र वोटर का नाम शामिल न हो और वोटर लिस्ट में वोटर्स के नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाई जा सके। बिहार के लिए अंतिम गहन पुनरीक्षण 2003 में किया गया था, यानी कि नीतीश कुमार के दौर से पहले चुनाव आयोग ने ये काम किया था। नीतीश कुमार 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। वो साल 2000 में पहली बार सीएम बने थे, लेकिन सिर्फ 8 दिन के लिए। विशेष पुनरीक्षण करते समय चुनाव आयोग वोटर्स के रूप में पंजीकरण के लिए पात्रता और मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्यताओं के संबंध में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का पालन भी करेंगे, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 में साफ रूप से निर्धारित है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 के अनुसार मतदाता के रूप में नामांकन के लिए पात्रता की शर्तों को ईआरओ द्वारा उनकी संतुष्टि के लिए पहले से ही सत्यापित किया जाता रहा है। अब पहले पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक होगा कि जिन दस्तावेजों के आधार पर ईआरओ की संतुष्टि होती है, उन्हें ईसीआईएनटी में भी अपलोड किया जाए, क्योंकि वर्तमान तकनीक का स्तर ऐसा करने में सक्षम है। हालांकि गोपनीयता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये दस्तावेज केवल अधिकृत चुनाव अधिकारियों के लिए ही होंगे। किसी भी राजनीतिक दल या फिर मतदाता द्वारा उठाए गए किसी भी दावे और आपत्ति के मामले में ईआरओ की संतुष्टि होने से पहले ईआरओ इसकी जांच करेगा। अधिनियम की धारा 24 के तहत ईआरओ के आदेश के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी अपील की जा सकती है। चुनाव आयोग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार आज से अगले महीने की 26 जुलाई तक बीएलओ घरों में जाकर वोटर्स का नाम जोड़ने, हटाने या फिर चेंज किए जाने से संबंधित आवेदन पत्रों को स्वीकार करेंगे। अगस्त में इसके आधार पर वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। उसके बाद 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावा आपत्तियां ली जाएंगी। इनका निपटार करने के बाद 30 सितंबर को आखिरी वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वोटर लिस्ट की अखंडता बनाए रखना जरूरी है। ये सुनिश्चित करना कि सभी पात्र नागरिक निर्वाचन क्षेत्र में शामिल हो और कोई भी बाहर न रह जाए। ये सुनिश्चित करना कि कोई भी अयोग्य मतदाता निर्वाचन क्षेत्र में शामिल न हो। जिनकी मृत्यु हो गई है, जिन्होंने घर बदल लिए हैं या फिर जो यहाँ मौजूद नहीं है, ऐसे वोटर्स के नाम को लिस्ट से हटाना। ईआरओ को आदेश की तारीख तक सभी मौजूदा वोटर्स के लिए पहले से भरे हुए फॉर्म यानी कि ईएफ को प्रिंट करना होगा और इसे बीएलओ को भी देना होगा। बीएलओ घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को ईएफ वितरित करेंगे। ईएफ ईसीआई वेबसाइट ECINTE पर उपलब्ध होगा, जिसे वो वोटर्स डाउनलोड भी कर सकते हैं जिनका नाम आदेश की तिथि तक मतदाता सूची में है। चुनाव आयोग के इस कदम पर बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। जब यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी का शासन था, तब उन लोगों ने वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया। उन्होंने बांग्लादेशियों को बिहार का वोटर कार्ड इशू करवा दिया था और ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग का ये फैसला अति महत्वपूर्ण है। इससे बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि जिस महाराष्ट्र में 5 साल में 31 लाख वोटर्स बढ़े थे, उसी महाराष्ट्र में 5 महीने में 41 लाख वोटर्स बढ़ाने वाला चुनाव आयोग स्पष्ट समझ ले कि बिहार में किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई तो बीएलओ से लेकर राज्य निर्वाचन अधिकारी तक को कोर्ट में घसीटा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, महाराष्ट्र वाली गलती यहां दोहराने की कोशिश न की जाए।